बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मैं नुसरात रोलेर, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि 16 पहले गए, 16 उसके बाद और उसके अलावा कितने गए पता नहीं चल रहा, लेकिन आज 30 और चले गए, दुनिया छोड़कर चले गए। कल तक आपके बीच में थे, हमारे बीच में थे, घर पहुंचने की जिद थी, उम्मीद थी, आस थी कि वो जैसे तैसे करके अपने घरों तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो इस दरिंदगी के शिकार हो जाएंगे, इस सरकार की गंदी राजनीति के शिकार हो जाएंगे, सरकार की आपसी फूट के शिकार हो जाएंगे और अपना दम सड़कों पर इस तरीके से कुचल दिए जाएंगे कि लाशों के जो ढेर है उनको समेटने के लिए भी कई घंटे लोगों को लग गए। रात का अंधेरा था, करीब 2:30 से 3 बज रहे थे और यूपी की यह घटना है औरैया, जहां पे एक चाय के ढाबे पर कुछ लोग खड़े थे और उम्मीद थी कि कुछ ही पलों में वो अपने घरों को पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक अंधे सा ट्रक आएगा और उस दूसरे खड़े ट्रक को टक्कर मारेगा और उसके अंदर उनकी जान चली जाएगी। 24 लोग औरैया के अंतर्गत और 6 लोग मध्य प्रदेश के सागर में आज दिन की दोपहर में लोगों को हमारे बीच में से चले गए। सवाल ये पैदा होता है कि इतने गंभीर हादसों के बाद भी सरकार जो है सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैसा होने का जश्न मना रही है। बीजेपी ने आज आपको बता दें कि जिस समय 24 और 36 लोगों की मजदूरों की मौत की खबर आई, उस समय बीजेपी ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो डाला और ये दिखाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 साल का जो कार्यकाल है वो बेमिसाल है। बहुत ही शानदार तरीके से एडिटिंग करके वीडियो डाला, लेकिन बीजेपी ये भूल गई कि उनके राज्य में मरे इन लोगों का वीडियो उसमें शामिल नहीं था, दर्द उसमें शामिल नहीं था। बीजेपी को इतनी भी शर्म नहीं आई कि कम से कम आज हमारे देश के 30 जो लोग थे जिन्होंने इस देश में अपना निर्माण में, राष्ट्र को निर्माण में अपना अहम योगदान दिया था, वो चले गए। क्या आज के दिन ये 6 साल बेमिसाल करने का मौका था? लेकिन बीजेपी के लिए ये सब कुछ नॉर्मल व्यवहार था, जिस तरीके से रोजाना होता है। आपको बता दें कि इतना सब कुछ होने के बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई आर्थिक रिलीफ, आर्थिक पैकेज की घोषणा नहीं हुई है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने लोगों में से जो आज पहली बार औरैया मामले के अंतर्गत एक ट्वीट किया और इति श्री कर ली, जैसे तैसे करके उन्होंने ये बता दिया कि हम इनके प्रति दुख तो जता रहे हैं। अब वो दुख कितना है और किस प्रकार का है वो प्रधानमंत्री जी ने देश को नहीं बताया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये लोग इतनी बेबसी से मारे जा रहे हैं। अलग अलग मामलों के अंदर लगातार सामने एक दिन के अंदर 2-2, 3-3 मामले सामने आ रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा रहा है और अब तक ये कितने हादसे और सामने आएंगे कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि अक्सर ये मामले जो है वो क्यों, आखिर ये मामले क्यों सामने आ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। आपको बता दें कि ये जो मजदूर लोग हैं ना, इनके जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन लोगों ने वोट देते समय कुछ और सोचा था और वोट देकर ये सोचा था कि सरकारें उनके पक्ष में बोलेगी, सरकार उनकी हितैषी होगी, लेकिन उस समय ये भूल गए कि जो घड़ियाली आंसू होते हैं वो बहाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं। चुनाव के दौरान उन्होंने नेताओं को रोते देखा और सोचा कि ये जो नेता रो रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं इनके दिल का दर्द है और ये हमारे आंसू पोंछेंगे, लेकिन मजदूर ये भूल गए कि ये सिर्फ चुनाव के समय 5 मिनट के आंसू बहाते हैं पूरी 5 साल आप लोगों को रुलाने के लिए। इस समय आज के हालात में जो मजदूर है, दलित है, किसान है, आदिवासी है, ये लोग दुनिया की नहीं इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी से जूझ रहे हैं। दलित सबसे बड़ी त्रासदी से लड़ रहा है, ओबीसी सबसे बड़ी त्रासदी से लड़ रहा है, अल्पसंख्यक सबसे बड़ी त्रासदी से लड़ रहा है। किस तरीके से? पहला ये कि जातिवाद और अत्याचार का मामले जो है इस लॉकडाउन काल के अंदर इतने खतरनाक तरीके से बढ़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। दर्द होता है, तकलीफ होती है, दुख होता है, रोना आता है इन खबरों को बताकर भी और दुख होता है आपको खबरें सुनाकर भी। और इसके अलावा आपको बता दें कि मजदूर की जिस तरीके से मौतें हो रही है, उनको साफ देखकर ये पता चलता है कि ये लोग जो है गरीब है। इनका सबसे बड़ा तकलीफ यही है, इनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये लोग जो है जाति से 99% आपको बता दें कि SC, ST, OBC के हैं और आपको बता दें कि अल्पसंख्यक है। और इस वजह से सरकारों को पता है कि इनको चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये 5000 साल से इतना अत्याचार सहने के बाद भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो इतने कम और हो जाएंगे तो भी ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आज बहुत दुख होता है कि सरकारों की मौन चुप्पी आखिर कब तक। मिलेंगे इस नए वीडियो और नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप